10th क्लास विद्यार्थियों के लिए आज मैं व्याख्या को बताने जा रहा हूं जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। 2 पंक्ति दिया हुआ है, देखिए अति शुद्धो स्नेह को मार्ग में 4 पंक्ति है, 4 लाइन है, उसमें से 2 पंक्ति उठाकर और उसको इसका व्याख्या करने के लिए कहना है। व्याख्या तो ये दोनों पंक्ति का व्याख्या यह है, ये दोनों पढ़ेंगे, दोनों को यही समझाएंगे, उसके बाद व्याख्या में भी समझ लीजिएगा। 2 मरते समझाते हैं, 1 मरते पढ़ के यहीं पर समझाते हैं, उसके बाद दूसरी मरते में व्याख्या में समझ लीजिएगा। तो व्याख्या में 5 नंबर मिलते हैं। व्याख्या है जो हिंदी का है 5 नंबर के मिलते हैं। 5 में 5 नंबर इस तरह से लिखिए कि 5 में 5 मिल जाए। देखिए बता रहे हैं अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सियानक वाक नहीं, जहां नेकु सियानक वाक नहीं। तो देखिए ये पंक्ति का अर्थ बताते हैं। इस पंक्ति में है कि बताया जा रहा है कि अति शुद्धो मतलब अति, यहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं, तनको भी नहीं, इसमें छल कपट नहीं होता है, छल कपट इसमें तनको भी नहीं होता है। ये अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जो घनानंद जी के द्वारा लिखा गया है। ये कविता घनानंद एक सुजान नामक लड़की से मतलब प्यार करते हैं, तो यही प्यार के बारे में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति प्यार करते हैं तो उसमें छल कपट थोड़ा सा भी नहीं होता है, अहंकार मोह माया लालच ये सब नहीं होते हैं। तो ये कविता का इसका अर्थ समझते हैं। इसमें तन को भी ये अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, मतलब ये बहुत ही सरल मार्ग है। कौन सा? प्यार एक क्या है? सरल मार्ग है, जहां नेकु माने क्या? तन को भी इसमें चतुराई या टेढ़ापन नहीं है। प्यार एक सरल मार्ग है, सरल रास्ता है, जो इसमें तन को भी, तनी को भी इसमें चतुराई नहीं है, न टेढ़ापन है। वाक माने टेढ़ापन, सियानक माने चतुराई, नेकु माने तन को भी, तन को भी इसमें चतुराई छल कपट नहीं दिखाई देता है और टेढ़ापन भी नहीं है। एक पंक्ति उपरोका का यही था। दूसरा पंक्ति को पढ़ते हैं। तहां साचे चले तजी अपना पौ, जुझुके कपटी जे निशाको नहीं। यहाँ पे देखिए जो भी प्यार करने वाले होते हैं वो सच्चे राह पर चलते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं। जो प्यार करने वाले होते हैं वो सत्य की राह पर चलते हैं। उसको अहंकार घमंड या लालच का भाव नहीं होता है, ना उस रास्ते पर चलते हैं, तन को भी उसके डर भय झिझक नहीं होते हैं, और उसके बाद छल कपट भी नहीं होते हैं, और शंका मुक्त होते हैं, मतलब सब कुछ नहीं होते हैं, शंका मुक्त होते शंका मुक्त होते हैं। वो स्वतंत्र रूप से अपने साथी पर विश्वास करते हैं। इसमें छल कपट लालच का भावना नहीं होती है। ये दोनों का अर्थ है। उसके बाद यहाँ भी समझ लीजिएगा। तो देखिए एक पंक्ति है, 2 पंक्ति का, इसमें हमें कहा जा रहा है व्याख्या करने के लिए जो 5 नंबर मिलता है। कितना? 5 नंबर। तो ये देखिए 3 तरह से हम 3 प्रकार से 3 तरह से इसको लिखेंगे। जिस तरह से लिखने करें उस प्रकार से लिखिएगा तो 5 में 5 मिलेगा। देखिए संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, इस 3 तरह से लिखिए, खुश होकर टीचर 5 में 5 नंबर देगा। देखिए ये इसका इस 2 पंक्ति का उसका आंसर लिख रहे हैं। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधड़ी भाग 2 से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधड़ी भाग 2 से ली गई है। ये संदर्भ में है इतना। यह पंक्ति अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है से ली गई है। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग से ली गई है। तो अति शुद्धो स्नेह को कॉमा में दे दिए हैं। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग से ली गई है। इसके कवि घनानंद जी है, इसके कवि घनानंद जी है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधड़ी भाग 2 से ली गई है। यह पंक्ति अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है से दी गई है। इसके कवि घनानंद जी है। तो संदर्भ में इतना लिखना है। अब प्रसंग में लिखना है। देखिए प्रसंग में क्या लिखते हैं? प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि
प्रेम के मार्ग की विशेषता को बताते हैं। तो ये प्रसंग में जो ये पंक्ति है उसी का अर्थ बताया जा रहा है, निचोड़ बताया जा रहा है। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि प्रेम के मार्ग की विशेषता को बताते हैं। प्रेम के मार्ग की विशेषता को बताते हैं कि प्रेम का मार्ग कैसा है, उसकी विशेषता को बारे में बताते हैं। तो ये कोई गाइड में ये आंसर इतना सब सरल आसान भाषा में सटीक इस प्रकार से नहीं मिलेगा, कोई गाइड में कोई मॉडल पेपर में नहीं। ये अपना खुद का मेहनत किया हुआ आंसर है। इस तरह से लिखिएगा तो खुश होकर 5 में 5 देगा टीचर चेक करने वाला, 5 में 5 देगा। 5 में 1 नंबर भी करने का इसमें आशा नहीं है। और अथवा में करके दिया रहता है, देखिए अथवा में करके दिया रहता है, उसमें कटने का आशा रहता है। कहानी है, कहानी का अर्थ लिखिएगा, इसमें कटने का आशा रह सकता है, जैसे 5 में 4 या 3 मिल सकता है। मगर व्याख्या में बोले तो व्याख्या बहुत कम लोग बनाएंगे क्योंकि हार्ड होता है। तो जो बनाएंगे उसमें 5 में 5 मिल जाएगा। तो व्याख्या कोशिश कीजिए कि मैं व्याख्या को आसानी से बना सकूं। व्याख्या को बता दीजिएगा, बना दीजिएगा तो 5 में 5 मिल जाएगा। देखिए प्रसंग में हम बता चुके हैं, अब व्याख्या में बताते हैं। प्रसंग में मतलब फिर से रिपीट करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि प्रेम के मार्ग की विशेषताओं को बताते हैं। प्रेम के मार्ग की क्या खास विशेषता है उसके बारे में बताते हैं। प्रेम के मार्ग की खास विशेषता यही था, यही इसमें व्याख्या में पता चल जाएगा। देखिए व्याख्या में पढ़ते हैं, व्याख्या देकर डैश। तो ये देखिए व्याख्या है, यहाँ प्रसंग है, यहाँ संदर्भ है। ये सब ब्लैक पेन से लिखना है और उसको ब्लू पेन से ये आंसर को लिखना है, तब खुश होकर टीचर नंबर देगा। समझ गए ना। ब्लैक पेन से पता चलेगा हेडिंग, अब ब्लू पेन से हमें आंसर को लिखना है तो ब्लैक पेन से हेडिंग लिखेंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या देकर डैश देंगे। अब ब्लू पेन से हमको लिखना है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि या प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। देखिए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि घनानंद प्रेम के मार्ग की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल और सीधा है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि घनानंद प्रेम के मार्ग की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा, अत्यंत सरल और सीधा है। मतलब सरल है, एकदम सीधा है। इसमें तनिक भी चतुराई नहीं होता है, मतलब तनिक भी चतुराई छल कपट नहीं होता है, तनिक को भी चतुराई नहीं होता है। प्रेम में छल कपट का कोई स्थान नहीं होता है, मतलब प्रेम के रास्ते पर छल कपट का कोई स्थान नहीं होता है। प्रेम में कोई छल कपट का स्थान नहीं होता है। जो लोग अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, अभिमानी होते हैं या लालची होते हैं, छल कपट वाले होते हैं, वे प्रेम के मार्ग पर चलने से घबराते हैं। ये इसका अर्थ बता दिए हैं, सटीक है, एकदम सही है। एक मरतबा व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि घनानंद प्रेम के मार्ग की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल और सीधा है। इसमें तनिको भी चतुराई नहीं होता है, मतलब छल कपट नहीं हो जाता है। प्रेम में छल कपट का कोई स्थान नहीं होता है। जो लोग अहंकारी या लालची होते हैं वे प्रेम के मार्ग पर चलने से घबराते हैं। तो ये जिस तरह से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या करके ब्लैक पेन से लिखना है, इसको डैश देकर ब्लू पेन से इसको आंसर लिखना है। इस तरह से लिखिए, 5 में 5 मिलेगा, 5 में 1 नंबर भी नहीं कटेगा, खुश होकर टीचर 5 में 5 देगा। तो ये अपना खुद का मेहनत करके बनाया हुआ है, न कि कोई गाइड मॉडल पेपर से लिखा हुआ है। तो सही है, एकदम सटीक है। स्वतंत्र रूप से इसे याद कीजिए, परीक्षा में आ जाए तो इसी तरह से लिखिए, 5 में 5 मिलेगा।